चैप्टर 2 स्पीसीज यानी प्रजाति जो क्रोमोसोम 2 पर केंद्रित है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, मैन विद ऑल हिज नोबल क्वालिटीज स्टिल बियर इन हिज बॉडीली फ्रेम द इंडिलेबल स्टैम्प ऑफ हिज लोली ओरिजिन। यानी हमारे सारे शानदार गुणों के बावजूद हमारे शरीर में हमारे नीच की उत्पत्ति की छाप है, और इस छाप का सबसे बड़ा सबूत है क्रोमोसोम 2। तो चलिए इस चैप्टर की कहानी शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी गलती से होती है जो 30 साल तक सच मानी गई। 1955 तक वैज्ञानिकों की यह यकीन था कि इंसानों के पास 24 जोड़े क्रोमोसोम हैं। यह तथ्य 1921 में थियोफिलस पिंटर ने स्थापित किया था। उन्होंने मानव कोशिकाओं में क्रोमोसोम गिने और कहा, मुझे यकीन है कि ये 24 है। कई साइंटिस्ट ने उनके प्रयोग दोहराए और सब ने 24 की पुष्टि की, लेकिन 1955 में इंडोनेशिया के जोई हिंग तिजो और स्वीडन के एल्बर्ट लेवन ने नई तकनीकों से साफ देखा कि इंसानों के पास 24 नहीं बल्कि 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं। उन्होंने पुराने तस्वीरों को भी चेक किया जिनमें 24 जोड़े बताए गए थे और पाया कि सचमुच 23 है थे। लेखक कहते हैं, देयर आर नन सो ब्लाइंड एज डू नॉट विश टू सी, यानी जो देखना नहीं चाहते उनके लिए सच सामने होने पर भी अदृश्य है। ये खोज हैरान करने वाली थी, क्योंकि चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान के पास 24 जोड़े क्रोमोसोम हैं। इंसान वानरों में एक अपवाद है, लेकिन सवाल ये है, हमारे पास एक जोड़ा कम क्यों है? जवाब और भी चौंकाने वाला है। हमारा क्रोमोसोम 2, जो दूसरा सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, दो मध्यम आकार के वानर क्रोमोसोम के मिश्रण से बना है। यह मिश्रण क्रोमोसोम पर काली पट्टियों के पैटर्न से साफ दिखाई देता है। रिडले मजाक में कहते हैं कि शायद यही वो पल था जब पोप जॉन पॉल II के अनुसार ईश्वर ने वानरों में इंसानी आत्मा डाली। लेकिन साइंटिफिक रूप से यह मिश्रण हमारी प्रजाति को वानरों से अलग करने का एक अहम कदम था। लेखक साफ करते हैं कि इंसान विकास का शिकार नहीं है। विकास में कोई शिकार या प्रगति नहीं होती। प्राकृतिक चयन बस इतना साफ करता है कि जीव अपने पर्यावरण और अन्य जीवों के हिसाब से बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अटलांटिक महासागर की गहराई में सल्फर खाने वाले ब्लैक स्मोकर बैक्टीरिया, जो लुका के समय से हम में से अलग हुए, जेनेटिक स्तर पर शायद एक बैंकलर से ज़्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि उसकी पीढ़ियाँ जल्दी बदलती है, जिससे उनके जीने का एक परफेक्ट होने का ज़्यादा समय मिला। लेकिन इंसान एक पारिस्थितिक सफलता ज़रूर है। आज धरती पर करीब 6 अरब इंसान हैं, जो 30 करोड़ टन बायोमास बनाते हैं। हमारे अलावा सिर्फ हमारे पाले हुए जानवर जैसे गाय, मुर्गियाँ और भेड़ें, या हमारे बनाए पर्यावरण पर निर्भर जीव जैसे चिड़िया और चूहे, यही इतनी संख्या में है। तुलना में पहाड़ी गोरिल्ला की संख्या सिर्फ 1000 से कम है, और पहले भी शायद 10,000 से ज़्यादा नहीं थी। इंसान हर तरह के पर्यावरण में फंस गए हैं, ठंडे, गर्म, सूखे, गीले, ऊंचे या रेगिस्तानी। सिर्फ कुछ पक्षी जैसे ऑस्प्रे और बार्न आउल हर महाद्वीप के में पाए जाते हैं, लेकिन वो खास जगहों तक सीमित है। रिडले कहते हैं कि यह सफलता एक कीमत पर आई है, और हम अपने भविष्य को लेकर अक्सर निराशावादी हैं। लेकिन अभी के लिए हम एक सफल प्रजाति है। हमारी इस सफलता के बावजूद हमारी कहानी असफलताओं से भरी है। हम वानर हैं जो 1.5 करोड़ साल पहले बेहतर डिजाइन वाले बंदरों से हार कर लगभग विलुप्त हो गए थे। हम प्राइमेट हैं जो 4.5 करोड़ साल पहले चूहों से हारते हारते बचे। हम सेनेप्सिड टेट्रापॉड है जो 20 करोड़ साल पहले डायनासोर से हारकर लगभग खत्म हो गए। हमारी उत्पत्ति मछलियों से हुई, जो 36 करोड़ साल पहले दूसरे मछलियों से हार रही थी। और हम कॉर्डेट है जो 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन युग में आर्थ्रोपॉड्स से मुश्किल से बचे। रिडले कहते हैं कि हमारी सफलता इन तमाम बाधाओं के खिलाफ है। 4 अरब सालों में जीन ने सर्वाइवल मशीन बनाई, यानी शरीर, जो रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार जीन की कॉपी करने के लिए बने। प्राकृतिक चयन ने ट्रायल और एरर से ये शरीर बनाए।
पहले 3 अरब साल तक ज़िंदगी सिर्फ एकल कोशिक जीवों की थी, जो रसायनों के डीएनए और प्रोटीन में बदलते थे। लेकिन 1 अरब साल बाद कैम्ब्रियन विस्फोट में बड़े बहुकोशिक जीव आए, जैसे 1 फुट लंबे ट्रिलोबाइट्स, लंबे कीड़े और आधा गज चौड़ी शैवाल। इन जीवों में दिमाग भी विकसित होने लगे। हर युग में दिमाग बड़े होते गए, पेलियोजोइक से मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक तक, और आज इंसान का दिमाग सबसे जटिल है। जिन ने ऐसी मशीन बनाई जो न सिर्फ जीवित रह सकती है बल्कि वो दिमाग व्यवहार भी कर सकती थी, जैसे सर्दियों में दक्षिण की ओर पलायन करना या आश्रय बनाना। हमारी कहानी 1 करोड़ साल पहले अफ्रीका ले जाती है, जब सबसे बड़े दिमाग वाला जीव हमारा पूर्वज था, एक वानर। उस समय कम से कम 2 वानर प्रजातियां थी। एक गोरिल्ला की पूर्वज थी जो ज्वालामुखी जंगलों में चली थी। दूसरी हमारी और चिंपैंजी की साझा पूर्वज थी। अगले 50 लाख सालों में यह प्रजाति 2 हिस्सों में बट गई, एक इंसान की ओर और दूसरी चिंपैंजी की ओर। हम कैसे जानते हैं कि चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार है? इसका जवाब हमें हमारे जीन में है। चिंपैंजी और इंसान के जीन में सिर्फ 2% का अंतर है, जबकि गोरिल्ला और चिंपैंजी में 3% का है। इसका मतलब है कि हम चिंपैंजी से ज़्यादा करीब है जितना चिंपैंजी गोरिल्ला से है। डीएनए की स्पेलिंग गलतियों से पता चलता है कि चिंपैंजी और इंसान का बिछड़ना 50 से 100 लाख साल पहले हुआ। डीएनए का मॉलिक्यूलर क्लॉक हमें बताता है कि हालांकि सटीक तारीख देना मुश्किल है क्योंकि वानर लंबे समय तक जीते हैं और देर से प्रजनन करते हैं, क्रोमोसोम 2 का मिश्रण इसका सबसे बड़ा सबूत है। चिंपैंजी और इंसान के 13 क्रोमोसोम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम 2 दिखाता है कि 2 वानर क्रोमोसोम मिलकर एक बने। जीवाश्म भी इस कहानी को समर्थन देते हैं। आर्डिपिथेकस, जो 40 लाख साल पुराना है, शायद हमारे सबसे करीब पूर्वज है। इसका कुल्ला सीधा चलने के लिए बना था, जो दिखाता है कि हमारी प्रजाति जल्द ही 2 पैरों पर चलने लगी थी। लेकिन हमारा साझा पूर्वज, जो 50 लाख पहले था, शायद जंगल में रहता था, फल और पत्तियां खाता था और चिंपैंजी जैसा दिखता था। इस बिछड़ने का कारण शायद कोई नदी, पर्वत या रिफ्ट वैली थी। इव कॉपेंस की ईस्ट साइड स्टोरी कहती है कि हमारी प्रजाति पूर्वी अफ्रीका की सूखी जमीन पर थी, जबकि चिंपैंजी जंगलों में रहे। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि सहारा रेगिस्तान या भूमध्य सागर का बाढ़ आना इसका कारण था। जो भी हुआ, हमारी प्रजाति एक छोटे समूह में सिमट गई, जिसके जीन में कम विविधता थी। यही क्रोमोसोम 2 का मिश्रण हुआ, जिसने हमें चिंपैंजी से अलग प्रजाति बना दिया। हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, उनके शरीर का आकार बदला और उनकी त्वचा कम बालों वाली और पसीने वाली हो गई, जो दिखाता है कि वो अब खुले गर्म मैदानों में रहते हैं। लेकिन समय के साथ हम मांसाहारी बन गए। इसके पहले कई और प्रजातियां आई, जैसे रोबस्ट ऑस्ट्रेलियापिथेसिस। ये छोटे चिंपैंजी से भी ज़्यादा कम दिमाग वाले जीव थे, जिनके बड़े जबड़े घास और सख्त पौधे चबाने के लिए बने थे। वो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन हमारी प्रजाति का हिस्सा नहीं। वो 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। शायद हमने उन्हें खा लिया, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज बड़े और मजबूत हो चुके थे। 16 लाख साल पहले नैरिकोटोम बॉय जैसे हमारे पूर्वज 6 फुट लंबे थे, पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे और शायद अपनी ही रिश्तेदार को खा सकते थे। हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा होता गया। हर 1 लाख साल में 15 करोड़ न्यूरॉन्स जुड़ रहे थे। बड़ा दिमाग, मांसाहारी भोजन और धीमा विकास, ये सब एक साथ आए। बिना मांस के प्रोटीन का भूखा दिमाग एक महंगा बोझ था। बिना बड़े दिमाग के हमें सीखने का समय नहीं मिलता, और बिना छोटे जबड़ों और गोल खोपड़ी के दिमाग के लिए जगह नहीं थी। लेखक कहते हैं कि इस बदलाव को यौन चयन ने बढ़ावा दिया। चिंपैंजी और शुरुआती होमिनिड्स में नर मादा से 1.5 गुना बड़े थे, लेकिन इंसानों में यह अंतर कम होता गया। इसका मतलब है कि हमारी प्रजाति एक पत्नी बनी रही। चिंपैंजी के अस्थायी यौन संबंधों और गोरिल्लों की हरम व्यवस्था की जगह इंसानों में लंबे रिश्ते बनने लगे। इस एक पत्नी व्यवस्था में नर और मादा दोनों को अपने साथी को ध्यान से चुनना पड़ता था। नरों को युवा मादाएं पसंद थी,
क्योंकि उनकी प्रजनन अवधि लंबी होती थी। इससे गोल खोपड़ी और बड़े दिमाग को बढ़ावा मिला। साथ ही खाने का बंटवारा शुरू हुआ। महिलाएं पौधे इकट्ठा करती थी और पुरुष शिकार करते थे। इस यौन श्रम विभाजन ने हमें सवाना में जीवित रहने में मदद की। जब मांस कम हुआ, पौधे कम आते। जब पौधे कम होते तो मांस कम होता। इस बंटवारे ने हमें विशेषज्ञता सिखाई। हर व्यक्ति अलग-अलग काम करने लगा, जिससे तकनीक का विकास हुआ। लेखक कहते हैं कि यह हमारे पारिस्थितिक सफलता का राज है। हमारे जीन इस कहानी को दर्ज करते हैं। जब हम इंसान और चिंपैंजी के जीनोम की तुलना करेंगे, तो 2% अंतर हमें बताएगा कि हमारी प्रजाति ने कैसे अलग रास्ता चुना। ये अंतर ज़्यादातर विकास और हार्मोन को नियंत्रित करने वाले जीन में होंगे। उदाहरण के लिए, इंसानी पैर सपाट और बड़ा होता है, जबकि चिंपैंजी का पैर घुमावदार और पकड़ने वाला। यह अंतर जीन की छोटी-छोटी स्पेलिंग में छिपा है। रिडले यानी लेखक कहते हैं कि जीन न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे व्यवहार को भी बनाते हैं। चिंपैंजी को बहुपत्नी व्यवहार और इंसान का एक पत्नी व्यवहार, ये सब जीन की देन है। सूखे सवाना, बड़े दिमाग, मांसाहारी भोजन और एक पत्नी रिश्तों ने हमें धरती का सबसे सफल बड़ा जीव बनाया।